चेतावनी के बाद भी ना मानने वाले गैंगस्टर्स का अब एनकाउंटर शुरू हो गया है। जिस लॉरेंस और काला राणा गैंग के गुर्गे हरियाणा में शराब ठेकेदारों को मार रहे थे, पुलिस ने उसी गैंग के गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इसी के साथ ही हरियाणा पुलिस ने यह साफ संदेश दिया है कि चेतावनी के बाद अब बदमाशों पर एक्शन की बारी आ गई है। पिछले कुछ दिनों से सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बदमाशों को बदमाशी छोड़ने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन बदमाशों और गैंगस्टर्स ने इसे हल्के में लेने की भूल कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस अब बदमाशों से बात नहीं बल्कि सीधे एनकाउंटर कर रही है। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने गैंगस्टर रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं सोनीपत में रात के अंधेरे में लूट की कोशिश करने वाले 4 बदमाशों की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी की गई। कुछ ही घंटों में पुलिस की बैक टू बैक हुई ये कार्रवाई बताती है कि प्रदेश में अब गैंगस्टर्स के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश में यूपी की तर्ज पर पुलिस ने मिशन एनकाउंटर शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत पुलिस की लिस्ट में कई ऐसे गैंगस्टर्स और बदमाशों के नाम हैं जिन पर आने वाले समय में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात पुलिस के इसी मिशन एनकाउंटर की करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने जिस गैंगस्टर का एनकाउंटर किया है उसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं और उसने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस एनकाउंटर से प्रदेश में क्या संदेश गया है। 4 दिन 2 पोस्ट और दोनों ही पोस्ट में बदमाशों को बदमाशी छोड़ने की चेतावनी। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इन पोस्टर्स को देखकर तो यही लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जब एक पोस्टर के बाद कुछ नहीं हुआ और दूसरा पोस्टर डाला गया तो सवाल उठे कि सिर्फ पोस्टर ही डाले जाएंगे या फिर कुछ एक्शन भी होगा। लेकिन दूसरा पोस्टर डाले जाने के 1 दिन बाद ही हरियाणा पुलिस ने यह बता दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपराध को खत्म करने को लेकर मंशा आखिर क्या है। सीएम सैनी ने यह समझा दिया कि 2 पोस्ट डालने का मतलब बदमाशों को 2 बार समझाना था, लेकिन जब वो नहीं समझे तो तीसरी बार एक्शन शुरू कर दिया गया। पुलिस ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया है। रोमिल वोहरा पर 2 लाख रुपए का इनाम था और उसका कनेक्शन काला राणा गैंग के साथ था। ये वही काला राणा गैंग है जो आजकल हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से शराब ठेकेदारों की हत्याएं करवा रहा है। रोमिल वोहरा इसी गैंग का कुख्यात शूटर था। वो 8 महीने पहले ही इस गैंग से जुड़ा था और तभी से लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसने इस 8 महीने में 4 मर्डर कर दिए। 22 साल का रोमिल कम समय में ही अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की ख्वाहिश पाले हुए था। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपराध की दुनिया में पीएचडी करने की ठानी और 2024 में लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग से जुड़ गया। देखते ही देखते हरियाणा में अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम वो बन चुका था। रोमिल का नाम प्रदेश में हुई कई बड़ी वारदातों में आया, जिसमें मुख्य रूप से हाल ही में हुई शराब कारोबारी शांतनु की हत्या और यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड और मोहाली में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के घर फायरिंग की वारदात शामिल थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुरुक्षेत्र में शांतनु की हत्या की वारदात में उसके संलिप्त होने की पुख्ता जानकारी मिली, पुख्ता सबूत मिले। इसके अलावा कई शराब कारोबारियों को धमकियां देने के मामले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। यही वजह थी कि पुलिस ने रोमिल वोहरा पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। रोमिल वोहरा मूल रूप से यमुनानगर के कासापुर रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला था। उसने शुरुआत में यमुनानगर में ही कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद वो अपना दायरा बढ़ाते रहा। लिहाजा अपने जिले से बाहर भी उसने आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार जब हरियाणा एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि रोमिल वोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद है, तो एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसटीएफ ने जब रोमिल को घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में पुलिस ने रोमिल को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर प्रवीण और रोहन घायल हुए हैं। इस एनकाउंटर के बाद हरियाणा बीजेपी ने फिर से एक के बाद एक 2 पोस्ट डाले। इस बार इन पोस्ट में कोई चेतावनी नहीं बल्कि रोमिल वोहरा के एनकाउंटर की खबर थी।
साथ ही ये लिखा गया था कि सीएम नायब सैनी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बदमाशी छोड़ दो या फिर हरियाणा। बीजेपी का ये पोस्ट बताता है कि प्रदेश में अब सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए किस ट्रैक पर चलने वाली है। शायद इस एनकाउंटर से गैंगस्टर्स को भी ये समझ आ जाए कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्लानिंग क्या है और कैसे अपराध को हरियाणा में खत्म करने की उन्होंने ठानी है। खैर, गैंगस्टर रोमिल वोहरा के एनकाउंटर के साथ ही सोनीपत में भी पुलिस ने एनकाउंटर किया। हालांकि इस एनकाउंटर में बदमाशों को जिंदा पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश NH 334B पर लोगों से लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देख बदमाश भागने लगे और इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। इस पूरी मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और बाकी 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही घंटों में हुई इन 2 वारदातों से ये तो साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जैसा कहा था कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, वैसा ही देखने को मिल रहा है। सरकार की मंशा और संदेश इन 2 एनकाउंटर से साफ हो गए हैं। वहीं इस एनकाउंटर के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने यह साफ कह दिया है कि भय और अपराध मुक्त हरियाणा ही सरकार का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बदमाशों को बदमाशी छोड़ने या हरियाणा छोड़ने की चॉइस तो दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की गोली से मरना ही चुना। बहरहाल, बीजेपी और पुलिस इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने एक के बाद एक 2 पोस्ट शेयर की, उसमें यह समझ आता है कि बीजेपी ये बताने की कोशिश जरूर कर रही है कि अपराधियों के अंत का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने इस एक्शन में इतना समय क्यों लगा दिया, जब प्रदेश में एक के बाद एक कर शराब कारोबारियों को धमकियां मिल रही थी। तभी से ये एक्शन आखिर क्यों नहीं लिए गए? जब शराब कारोबारियों के घरों के बाहर फायरिंग हो रही थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? और ये एक्शन तब क्यों नहीं लिया गया जब सरेआम शराब कारोबारियों का कत्लेआम किया जा रहा था? खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन गैंगस्टर्स किस तरीके से देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस बड़े एक्शन के बाद अब कम से कम गैंगस्टर्स ये समझ जाएंगे कि हरियाणा से पंगा लेना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इस एनकाउंटर से गैंगस्टर्स डरेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जल्दी से बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।